परमेश्वर के बरकत, परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर के समाधान जवाब हमहन के शांति के बिना रहत, बिना खुशी के, बिना ओकरा के पौले ही ऐसन हमनी के व्यक्तिगत जीवन में जौन कठिनाई आवेला ओकरा बारे में हम बतावल चाहत हई। ऊपर विजय पाइन जाता अच्छा है। निर्गमन 14 अध्याय वचन 3 से पढ़त हई। तब फिरौन इसराइल के विषय में सोची हैं, वो देश के उलझन में फंस गईल बाणन और जंगल में घेरा गईल बाणे, यानी कि वो जंगल में घेराइल बाणे। हम फिरौन के मन के कठोर कर देब और उन्हन लोग के पीछा करिए, तो फिरौन और उनकरी सगरी सेना के जरिए हमार महिमा हो जाई और मिस्री जान हैं कि हम यहोवा हैं। और ऊ लोग वैसा ही कैले। जब मिस्र के राजा के इस समाचार मिलल कि ऊ लोग भाग गईल बाड़न जा, तब फिरौन और उनकरा कर्मचारी लोग के मन उनकरा विरोध में बदल गई आगे। और ऊ कहे लगलन जा कि हमनी का कलिन जा, इसराइली लोग के अपना दास्ता से छुटकारा दे करके जाय दिहली हैं जा। तब वो अपना रथ के जोतवा के और अपना सेना के साथ में लिहले और वो निकल पड़ले। तब वो 600 अच्छा से अच्छा रथ लिहले और वो सब पर इसराइल के सरदारन के बैठौले, यानी वो ओकरा पर अधिपति बैठौले। और यहोवा मिस्र के राजा फिरौन के मन के कठोर कर दिले, यही से वो उनकर पीछा कैले। बाकी इसराइली बेखट के निकलल चलल जात रहले। बाकी फिरौन के सब घोड़ा और रथन के और उन्हन लोग के सवारन के साथ मिस्री सेना उन्हन लोग के पीछा करके जवन पीहा हिरोत के पास बालसपोन समुद्र के तट पर डेरा डलले रहले, वहां जाके पहुंच गईले। यानी मिस्री सेना भी उन्हन लोग के पास जा पहुंचल। जब फिरौन पास अइलन तो इसराइली लोग आंख उठा के देखलन तो का देखलें कि मिस्री हमनी के पीछा करके हमनी के पास आवत हवे और चिल्ला करके यहोवा के दोहाई दिहले। और वो मूसा से कहे लगलन कि का मिस्र में कबर ना रहे कि तू हमनी के जंगल में मारे खातिर ले आइल बाड़? तू हमनी से ई का कैलह कि तू हमनी के मिस्र से निकाल के लिए अइलह? तू हमनी के यहाँ ले आइल बाड़? का हमहन का मिस्र में तोहरा से बात ना कहत रहली जा कि हमनी के यहाँ रह दा कि मिस्री लोग के सेवा करी जा? हमनी के जंगल में मरला से अच्छा मिस्री लोग के सेवा कैल ई अच्छा रहे, वो अच्छा रहे ऐसे कहले। और मूसा लोगन से कहलन कि डेरा जा मत, खड़ा खड़ा उद्धार के वो काम के देख जा जौन परमेश्वर तोहन लोग खातिर करी है। काहे कि जवन मिस्री लोग के देखत हव जा उन्हन लोग के तोहन लोग कबहू ना देखब जा, उनकरा में से केहू के फिर ना देखब जा। यहोवा खुद ही तोहन लोग खातिर के युद्ध करी हैं। यहोवा परमेश्वर खुद ही तोहन लोग खातिर लड़ी हैं। यही खातिर से तोहन लोग चुपचाप रह जा। इसराइली लोग 400 साल से अधिक मिस्र देश में गुलाम के रूप में जियत रहले। इसराइली लोग जब मिस्र में पैर रखले तो उ गुलाम ना रहले। जब तक यूसुफ जिंदा रहले वहां पर, तब तक इसराइली लोग के कौनो परेशानी वहां पर ना रहल। काहे कि यूसुफ तब मिस्र में राज करे वाला ऊंचा अधिकारी पर रहले। जब वो देश में भारी अकाल पड़ल रहे वो समय में वो देश पर संकट ना आवे दिहलन, बहुत अच्छा तरह से संभाल लिहले। याकूब के जब पता चलल कि मिस्र में अन्न बाटे तो वो अपना बेटन के बुला के वहां से अन्न खरीदे खातिर भेजले। मिस्र में भरपूरी से अनाज मिलत बाटे, तो हम लोग जाके वहां से अन्न खरीद के लिया वजा। और जब वो अपना बेटन के वहां भेजले, उनकरा बेटा के वहां गईल और यूसुफ से मिलल। और ओकरा बाद में फिर वो लोग अपना पिता के खबर भेजले कि पिताजी रउआ अपनी सगरीन बेटन के यहाँ लेके चल आई, परमेश्वर हमके बहुत आशीष देले हमें। जी हाँ, परमेश्वर धर्मी लोग के बहुत से आशीष देबेलन। धर्मी लोग के आशीष देबे खातिर के यहोवा परमेश्वर के दृष्टि चारों ओर घूमत रहले। धर्मी व्यक्ति यूसुफ के जरिए ही उनकरा पूरा परिवार पर भी अनुग्रह कैल गईल। अकाल में, संकट में से, मुश्किल में से और भयानक परिस्थिति में से धर्मी व्यक्ति यूसुफ के जरिए ही उनकर पूरा परिवार बचावल गईल। हमार भाई और बहन लोग, रउआ से हम यीशु के नाम से विनती करते हैं,
यदि रउआ अपना घर में धार्मिकता से जियब, सच्चाई से जियब त राउर धार्मिकता, राउर ईमानदारी रउआ के और रउरी परिवार के बचा ले। धर्मी लोग के बचावे खातिर के यहोवा के दृष्टि पूरा संसार में लागल रहेले। यूसुफ खुद धार्मिकता के जीवन बितावत रहले, यही से उनकरा अकाल के समय में खाली उहे नाही बल्कि उनकरा परिवार के सगरी लोगन के वो समय बचावल गईल रहे। यदि हमनी के यूसुफ के समान धर्मी रही जाए तो कितना अच्छा हुई। शायद रउआ कहब कि हमार परीक्षा होला तो रउआ के का पता बा, हमरा आसपास के वातावरण के का पता बाटे, हमरा आजू बाजू के परिस्थिति के रउआ के का पता। धार्मिकता से जिए के बाटे तो ईमानदारी से जिए के बाटे तो हमार सर्कल ठीक नहीं खे। जब अच्छा माहौल नहीं खे तो वहाँ काहे गइली। हमारा आजू बाजू के लोग अच्छा नहीं खन जा, यदि अच्छा नहीं खन जा तो काहे वहाँ काम करे गइला मालूम भइला के बावजूद। यही से धार्मिकता के जीवन हम नहीं बिता पावत, ईमानदारी के जीवन नहीं बिता पावत। जहाँ हम काम करीला वहाँ बहुत परीक्षा बा, परीक्षा पर हम जय नहीं पा पावत, हम गिरत हई। तो याद रखी जहाँ यूसुफ काम करत रहले उनकरा के पास बहुत परीक्षा रहली स। जहाँ यूसुफ काम करते रहले वहाँ बहुत रुकावट रहली स, उनकर भी बहुत युद्ध रहल, फिर भी वो जयवंत हो गईले। वो परीक्षा के सामना कैले, वो परीक्षा में डट के खड़ा रहले। जब उनके पाप करे के मौका आयल, जब उनके अवसर है कि वो पाप कर सकत रहले, वो समय में भी वो उनके जबरदस्ती कैला पर भी यूसुफ अपना मन में ठान लिहलन कि फैसला कैले। जानत हई वो अपना शरीर से पाप ना करब, चाहे हमरा जीवन में कुछ भी हो जा, हम अपवित्र ना बनब। नौकरी जाई तो जाए द, प्रमोशन ना मिली तो जाए द, सैलरी ना बढ़ी तो मत बढ़े द जा, बाकी हम अपना जीवन में हम अपना शरीर के ऐसे ना बेचब। ऐसन वो फैसला कैले। हमहन के जीवन में यदि हमहन उचित फैसला करे के अपना जवानी में ओकरा के लेबे के तई कितना भला होखी। हमार भाई और बहन लोग निश्चित फैसला करी, पति और पत्नी लोग निश्चित फैसला करी। ये दुनिया में यदि रउआ पैसा के खोआ देब तो फिर से ओकरा के कमा लेब। शरीर में दर्द होई तो वो फिर से ठीक हो सकेला, नौकरी जाई तो फिर से नौकरी मिल सकेला, धन जाई तो फिर से रउआ कमा लेब, बाकी चरित्र चल जाई तो फिर से ओकरा के पावल मुश्किल बात। अपना गवाही के रउआ खो देब, फिर से ओके बनावे के कोशिश करब तो आसान नहीं खे। यूसुफ अपना देश के काहे बचा सकले पता बा? हाँ, काहे वो अपना देश के बचा सकले। अकाल के समय काहे उन्हें लोग के पालन पोषण कैले, वो पूरा परिवार के साथ सहायक के रूप में खड़ा रहले, काहे कि वो एगो धर्मी व्यक्ति रहले। धर्मी व्यक्ति के बलवान करे खातिर के परमेश्वर के दृष्टि उनकरा पर और पूरा संसार पर लागल बा। रउआ के वो स्थापित कैल चाहत हवे, रउरी परिवार के वो स्थापित कैल चाहत हवे। हाँ, समस्या का बाटे रउआ के पता बा, काहे कि धार्मिकता के जीवन रउआ नहीं जियत, जैसन जिए के चाही वैसन रउआ नहीं जियत। यही से ई विपत्ति रउआ पर हमेशा आवत रहतिया। ये सच्चाई के रउआ कबूल कर ले तो बहुत अच्छा हुई। यूसुफ के मरला के बाद में ही इस्राएली लोग के कष्ट के समय शुरू हो गई रहे। यूसुफ के मरला के बाद में ही इस्राएल के लोग अपना अस्तित्व के स्थान खोवा दिहले, वो परमेश्वर के भय के बिना ही जिए शुरू कर दिहले। ओकर नतीजा का भइल? उत्तम देश में यानी कि अति श्रेष्ठ जवन गोसेन प्रांत रहल, जवन सबसे उत्तम प्रांत रहे, जवन सबसे उत्तम भूमि रहे, फिरौन तो याकूब के परिवार के दिहले रहले। रउआ यूसुफ के परिवार कहीं न कहत हई हमके यूसुफ बहुत पसंद हवे। यूसुफ हमनी के देश के संभाल लेले बाणे, रउआ अद्भुत पुत्र के जन्म देले बानी, यही से रउआ के एगो श्रेष्ठ जगह में रहे के चाही। ऐसन कह के वो जवन श्रेष्ठ भाग रहल ओकरा के याकूब और उनकरा परिवार के दे दिहले। जी हाँ, यदि रउआ धार्मिकता और ईमानदारी से जियब तो ये दुनिया के सबसे उत्तम आशीर्वाद के रउआ प्राप्त करब और अपना परिवार के भी एकरा के देब। यह सच्चाई बाटे।
बाकी यूसुफ के मरला के बाद में परमेश्वर खातिर कोनो भक्ति और भय ना रहल। इसराइली अपना मन मर्जी से जैसे जिए के रहे वैसे जियत रहले। बहुत ही ऊंचा स्तर से वो बहुत ही गरीबी और लाचारी में गिर गईले। वही मिस्र देश में इसराइली लोग आखिरकार गुलामी के जीवन वो बितावे लगलन जा। वो लोग वहाँ गुलाम बन गई। लगभग 400 साल तक गुलाम रहले। 400 साल तक कठिनाई और मेहनत के काम कैले। फिरौन के लोग जौन वेदना देत रहले ओके सह ना पावत रहले। और जब इसराइली लोग रोवे लगले तो उनकर पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। परमेश्वर ओके देखले। परमेश्वर अब्राहम से जौन वाचा बंधले रहले ओकरा के वो याद कैले। ओके याद कैला के बाद और मूसा के वहाँ भेजले। मूसा के जरिए फिरौन के उनकरा घमंड के ऊ कुचल दिहले। 10 गो मरी के ऊ भेज दिहले। फिर फिरौन दंडवत करके कहले कि मूसा तू आराधना करे खातिर चल जा। ये सब फिरौन के मुंह से ही परमेश्वर बुलवले और इसराइली लोग आज़ादी पौले। इसराइली लोग मिस्र से बाहर आइले। फिरौन कहले कि चल जा तो हम लोग जाके अपना परमेश्वर यहोवा के आराधना कर जा। ऐसन कहला के बाद में इसराइली लोग मिस्र देश के गुलामी में से और मेहनत के काम में से बाहर अइले। फिरौन के गुलामी से उनकरा शासन से और वो सगरी मुश्किल से भी उनके छुड़ावल गईल रहल। और वो प्रतिज्ञा की देश की ओर आगे बढ़े लगलन जा। हमार प्रभु गरीबी छूट गई। दुष्ट लोगन से हमनी का छुटकारा पौले बानी जा। अब हमनी का और फिरौन के कबहू कोनो संबंध ना रही। बहुत शांति से वो आगे बढ़त चल गइलन जा। और परमेश्वर मूसा से ऐसे कहलन, हे मूसा तोहरा लोगन के एक खास जगह से और एक खास मार्ग से तू लेके जइह। ऐसन बतवला के बाद जब वो मूसा के आज्ञा के अनुसार चलत चलत बहुत आगे पहुँचले, यानी जौन प्रतिज्ञा के देश रहल वो दिशा की ओर वो आगे ना बढ़ कर के वो आगे बढ़ गइलन जा। और अचानक उन लोग के सामने समुंदर आ गइल और वो लाल समुंदर रहल। कहीं पर रहुआ बस में, कार में या बाइक पर यदि कहीं भी रहुआ जात हई, यदि रहुआ तैयार बानी तो रउरी सामने सड़क होखे के चाही। यदि रहुआ वो जगह पर जात हई रहुआ के रास्ता निखे पता तो ऐसन अजीबो गरीबो गांव में रहुआ जात हई तो अचानक समुंदर आ जाई तो रहुआ का करब? वापस आइब का? यदि रहुआ बाइक पर जात हई और कनाल सामने आ जाई तब, या नदी सामने आ जाई तो का करब? अरे हमके कहीं और जाए के रहे, यहाँ कैसे आ गेली? हमरा सामने में इस समुंदर का बा, नदी और सागर का बाटे। तो वो समय रहुआ का करब? बस अपना दिशा के रहुआ बदल दे, राइट होके लेफ्ट होके वहाँ पर रहुआ जाए। बाकी जानत हई वहाँ का भइल? इसराइली लोग तो जैसे लाल समुंदर के पास में अइलन तो एक और पहाड़ रहे, दूसरा और भी पहाड़ रहल, दूसर कौनो रास्ता ना रहे। आगे जइब तो लाल समुंदर बाटे, दाहिने और बाएं पहाड़ बाटे, कहीं ना जाए वाला परिस्थिति रहल। परमेश्वर कहलन प्रतिज्ञा के देश में हम ले जाई। मूसा के बात हम मान लिहली। ओकरा अनुसार हमन कहली जा अभी का बाटे, आगे बढ़े खातिर कोनो रास्ता नइखे, आगे कुछ दिखाई नइखे देत। और जैसे वो गड़बड़ी में पड़ल रहलन जाता वहाँ एगो बात हो गई, सब समाप्त भइल। पीड़ा जवन खत्म हो गई रहे, फिरौन के बंधन जवन हमनी पर रहे वो तो टूट गई रहे। अब एकरा बाद फिरौन के बाद कोनो सोचला के जरूरत ना रहल। ऐसे समय जब वो आगे बढ़त रहले तो पीछे मुड़ के देखलन तो फिरौन के सेना पीछा करत रहल। फिर से फिरौन आवत रहले, मामूली तरीका से ना आवत रहले, बाकी बहुत से रथ लेके आवत रहले। और उनकरा पास में रहे उत्तम रथ और घुड़सवार और उनकर सवार, वो सब के उ ले करके अचानक इसराइली लोग पर टूट पड़ले। ये सब के हमनी के नाश कर देवे के ई सोच के फिरौन उनकरा पीछे हमला करे खातिर आ गईले। आगे लाल समुंदर, दाहिने बाएं पहाड़, पीछे फिरौन के सेना। फिरौन ई सोचे लगले आगे का बटे, आई जा पढ़ी जा। वचन 3। तब फिरौन इसराइली लोग के बारे में सोचले, वो लोग देश के उलझन में
फंस गईल बाड़न, यानी वो देश के उलझन में फसल बाड़े और जंगल में घेराइल बाड़े। फिरौन सुनले बाड़े कि ई वहाँ बाड़े यहाँ बाड़े, ई सब का बात बाटे। वो वहाँ काहे गईले? मूसा ले गलन, उनकर कहानी खत्म हो गई। अब उ तक घेरा गईल बाड़े, लेफ्ट ना जा सकेलन, राइट ना जा सकेलन, न आगे जा सकेलन न पीछे जा सकेलन, हरा ना सकेलन। अब उ खत्म हो जाई हैं। कई बेर शैतान हमनी के जीवन में ऐसने जगह पर हमनी के लेके आवेला, आगे ना जाए देवेला, दाहिने ना जाए देला, बाएं ना जा देला और पीछे से वो हमनी के ढकेलेला। जब हमनी के ऐसन परिस्थिति में से होके जाए लेंजा त नीचे एगो बात सोचे लीजा, हमार काम अब खत्म हो गई, अब तो हम फंस गइल बानी। जब फंस गइल बानी जते के हल ना कर सकेलिंजा, ये बंधन से हमनी के बाहर ना आ सकेलिंजा, कौनो मार्ग ना दिखे वाला ऐसन परिस्थिति में का हमनी में केहू बाटे जे ये वचन के सुनत बा। कहेलन हमहू घेरा गइल बानी, भयानक ऐसन समस्या में हमहू फंस गइल बानी, बहुत बड़हन भयानक परिस्थिति में हमहू फंस गइल बानी। भयानक ऐसन परिस्थिति में हम इस समय फंस गइल बानी, भयानक शारीरिक पीड़ा में हम इस समय फंस गइल बानी, बहुत ही भयानक ऐसन आदमी के हाथ में हम फंस गइल बानी। खलबली मच गइल बाटे, एकरा में से कैसे बाहर निकली पता नहीं चलत, का करी हमरा के पता नहीं चल पावत, का हम एकरा से बाहर निकल सकिला कि नहीं इहो हमके नहीं पता चलत। बाहर निकले के रास्ता हमरा के नहीं दिखाई देत, आगे मुड़ो तबो खाई, पीछे मुड़ो तबो खाई, ई हमरा के पता नहीं चल पावत का होत बाटे। आगे बढ़ी तो लाल समुंदर बाटे, पीछे मुड़ी तो फिरौन के सेना बा, हमके पता नहीं चल पावत। काहे परमेश्वर ये प्रकार के परिस्थिति के वहाँ इस्राएली लोगन पर आवे दिहले? काहे ऐसन परिस्थिति परमेश्वर इस्राएली लोग के जीवन में आवे देले रहलन? काहे प्रभु परमेश्वर हमहन के जीवन में यह प्रकार के मुश्किल और समस्या के आवे देबेलन? जबकि इस्राएली लोग मिस्र से बाहर आ गइल रहले, 400 बरिस के गुलामी में से, वो मेहनत में से उ लोग तो बाहर आ गइल रहलन जा। आहा, अब छुटकारा हो गइल बाटे, अब हमहन का आजादी पौले बानी जा, फिरौन के हाथ से अब निकल गइल बानी जा। हे हमार प्रभु, अब हमनी का आराम से जिए के, एकरा बाद में सुख से रहल जाई, एकरा बाद परिवार के साथ खुशी से रहल जाई। अब हो गइल, सगरी कष्ट बीत गइल। ऐसे ही जब वो सोचत रहले तब उपद्रव आ गइल। का हमहन के बीच में केहू बा? बहुत दिन से नौकरी ना मिलत रहल, नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिल गई तो का भइल? समस्या आ गई। बहुत दिन से शारीरिक दर्द में हम रहली, बाकी प्रार्थना कैला के बाद प्रभु हमरा के अच्छा तंदुरुस्ती दिह। बाकी हमार प्रभु बस थोड़ा सोचत रहली कि थोड़ा तंदुरुस्ती आ गई तो फिर समस्या आ गई। अपना पति से या अपना पत्नी से हम तो नरक के अनुभव करत रहली। हाँ, बाकी प्रभु जी अद्भुत तरीका से पति और पत्नी में बदलाव ले ले। जाए द कैसे भी होखे उ नरक के वातावरण चल गई बाटे। ऐसा सोचत रहली कि बेटी के जरिए परेशानी आ गई, या बेटा के जरिए परेशानी आयल, या रिश्तेदारन से परेशानी आ गई, या पड़ोसी के जरिए परेशानी आ गई, या नौकरी में परेशानी आ गई, या व्यापार में समस्या शुरू भइल। सब कुछ ठीक बा ई सोचते ही ई नया समस्या आ गई। ई कोनो छोट परेशानी नहीं के, ई बहुत ही भयानक और बड़ समस्या आ गई बा। भयानक परिस्थिति आ गई बाटे। सामने लाल समुंदर, बाएं ओर पर्वत और पीछे दुश्मन बाड़े। ऐसन समस्या जौन हल ना हो सकेले। तब हमहन के परमेश्वर हमनी खातिर के इस्राएली लोगन के वो जगह पर जाए खातिर काहे के कहले रहले, तो हम लोग निश्चय ये समुंदर के पास में पहुंच जा। ये समुंदर के पास पहुंचे जा परमेश्वर काहे कहले? कहीं भी परिस्थिति में ना जाए खातिर के पहुंचा दिहले। फिरौन अपना सेना के लेकर के आवत हवे।
प्रभु ऐसन काहे कैलन, कई बार हमनी का ना समझ पावेलिन जा। काहे परमेश्वर हमनी के जीवन में ऐसन परिस्थिति आवे देलन, अनचाहा परिस्थिति के काहे हमनी के जीवन में वो आवे देलन, बीमारी के परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति के और बेइज्जत के जिंदगी के अनुमति देबेलन। एकर अनुमति काहे देलन, कष्ट के जीवन, एकर अनुमति वो काहे देलन, इस समझ में नहीं आवत। और वहां इस्राएली लोग के समुद्र के सामने लिया के रख देले, यो भी समझ में नहीं आवत। विपत्ति के परिस्थिति जब उन लोग के सामने आइल तब विश्वासिन के आंख के खोल देई। एकरा प्रतिफल में प्रभु आज जवन भी समस्या लेकर के आइल हवे, यदि रउआ के देखत हई तो ई रउआ खातिर के ना ह। जवन आदमी रउआ के पीड़ा देता, दुख देता और सतावत बाटे, उनकरा के फिर से रउआ ना देखी, यही खातिर उ बाटे। परमेश्वर ये समस्या के, कष्ट के और ये विपत्ति के अनुमति देबेलन, रउआ के मारे खातिर नहीं, रउआ के परेशान करे खातिर नहीं, रउआ के कोनो कठिनाई में डाले खातिर बिल्कुल ना हो। रउआ के कष्ट देबे खातिर, रउआ के मुसीबत देबे खातिर, रउआ के भगावे खातिर, जवन शत्रु बाटे ओकरा के परवाह करे खातिर परमेश्वर ओकरा के अनुमति देले बाड़े। यदि रउआ विश्वास करिला, यदि रउआ विश्वास करिला तो आई जा हमारी साथ प्रार्थना करी जा। महापवित्र परमेश्वर, हमहन जैसे भी हई वैसे ही रउआ के हमहन सौंपत हई जा। हमहन में जवन डर बाटे ओकरा के निकाल देई, हमहन में जवन डर बाटे ओकरा के निकाल देई। डर के जवन भी कारण होके, चाहे वो गलती होके चाहे पाप होके, ओकरा के दफना देई। जवन हमनी के डरावेला, जवन हमनी के दबावेला, जवन हमनी के निराश करेला, जवन हमनी के हरावेला और जवन पाप बाटे वो हमनी में रहे खातिर अनुमति नहीं के। वो हमनी के विरुद्ध में जीवन योजना बाटे और ओकर काम बाटे, ओकरा के हम हन के कैंसिल करत हई जा। यीशु के नाम से प्रार्थना के मांगत हई जा पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।